तो बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं है क्या? नमस्कार, मैं हूं नीलू। देखिए, खींचतान की खबरें जेडीयू और बीजेपी में खूब आ रही है। पहले कैबिनेट बंटवारे को लेकर खींचतान थी और बताया जा रहा है अब जब कैबिनेट बंटवारा हो गया तो उसके बाद भी एक खींचतान खत्म नहीं हुई है। बात कर रहे हैं हम जेडीयू की, जिसके हाथ से यानी कि नीतीश कुमार के हाथ से जब गृह मंत्रालय निकला उसके बाद से कहा जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। अब मांग ये की जा रही है कि जिस स्पीकर की कुर्सी जो अब तक कह रही थी कि बीजेपी की उनके पास जाने वाली है, उसको लेकर राजनीतिक गलियारों से खबर लेकर पत्रकारों तक यही है और मीडिया भी इस बात को कह रही है कि हो सकता है जेडीयू इस पर अपनी दावेदारी करे। अब देखिए, बहुत जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा और बीजेपी पहले से कह रही थी कि जो स्पीकर की कुर्सी होगी वो बीजेपी के खाते में ही जाएगी, लेकिन अब कहा यह जा रहा है, अंदर खाने जो खबर आ रही है सूत्रों के अनुसार, उसमें कहा जा रहा है कि जेडीयू इस पर अपनी दावेदारी कर सकती है। अब जेडीयू क्यों दावेदारी कर रही है स्पीकर की कुर्सी को लेकर, वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि जेडीयू को डर है कि कहीं ऐसा ना हो, जिस तरह की खबरें लगातार आ रही है कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा, बीजेपी अपना कोई चेहरा लाकर मुख्यमंत्री बना देगी। और शायद जेडीयू और नीतीश कुमार को इसी बात का डर है कि अगर उनकी पार्टी में तोड़फोड़ या फूट पड़ती है तो फिर अगर स्पीकर उनका होगा तो जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है कि अगर पार्टी से कोई उनकी पार्टी को छोड़कर जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, या तोड़फोड़ के बाद जो जो स्पीकर जो उनके संज्ञान में आता है मामला, उस पर कुछ डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए जेडीयू चाहती है कि स्पीकर की कुर्सी पर उन्हीं के जो नेता हैं वो बैठे, यानी जेडीयू अपने खाते में से करना चाहती है। अब देखिए, इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि पीछे कुछ दिनों से जिस तरह से बम्पर जीत के बाद से कैबिनेट का बंटवारा हुआ, बीजेपी ने अपने पास सभी बड़े बड़े मंत्रालय रखे, गृह मंत्रालय हो, पीडब्ल्यूडी हो, स्वास्थ्य मंत्रालय हो या बाकी चीज। हाँ, वित्त मंत्रालय को लेने में जेडीयू जरूर कामयाब रही है, लेकिन जेडीयू को चाहिए और वो कोशिश ये कर रही है कि अगर स्पीकर की कुर्सी उन्हें मिल जाती है तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। देखिए, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी तरह तरह की अटकलें, यानी कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की अटकलें लगातार आती रहती है। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही ओथ होता है मुख्यमंत्री का, वैसे ही ओथ लेने के बाद कैबिनेट की एक बैठक होती है जिसमें आगे किस तरह से कामकाज करना है उसको लेकर एक प्रारूप, एक रूपरेखा तैयार की जाती है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि ओथ लिए काफी दिन हो गए लेकिन अब तक कैबिनेट की एक भी बैठक नहीं हुई। बैठक के बाद किस तरह से कामकाज आगे बढ़ाना नहीं हुई, इसका हवाला बीजेपी ये दे रही है कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 1-2 दिन में कैबिनेट की बैठक हो जाएगी, फिर विधायक अपनी शपथ भी ले लेंगे, इस तरह की बात आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो बीजेपी या जो एनडीए, उनके जो अलाई भी है, जहां जहां उनकी सरकार भी है, वो तुरंत, मतलब अगर वादा सरकार कर रही है जनता से तो तुरंत उस पर काम शुरू कर देती है, ऐसा एनडीए का इतिहास बताता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने शपथ ली, शपथ के बाद इतने दिन बीत गए, अब तक किसी तरह से कोई कैबिनेट बैठक नहीं हुई है, किसी तरह की बातचीत नहीं हुई है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन कल नीतीश कुमार ने, यानी कि जो मुख्यमंत्री आवास की तरफ से कुछ फोटो रिलीज की गई, जिसमें मुख्यमंत्री दिख रहे हैं कि वो जहां पर विधायकों का आवास बनाया जा रहा है वहां पर जा रहे हैं, वहां पर देख रहे हैं कि किस तरह की तैयारी चल रही है, किस तरह से कामकाज आगे बढ़ा है, कब तक जो आवास है उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। और उसकी कुछ तस्वीरें निकलकर सामने भी आई और मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से, यानी कि मुख्यालय जो उनका है, ऑफिस है मुख्यमंत्री का, उसकी तरफ से कुछ फोटो भी जारी किए गए। अब ऐसे में जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री जाते हैं वहां पर, विधायकों के आवास का निरीक्षण करते हैं, फिर उस फोटो को एक्स पर डाला जाता है और फिर बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने आज ये सब चीजें की। इससे क्या कयास लगाए जा रहे हैं? कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं है। इतनी बम्पर जीत के बाद भी अगर दो पार्टियों के बीच इस तरह से रार है तो बताया ये जा रहा है कि क्या इसी तरह की स्थिति रही तो बम्पर जीत के बाद भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। और इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि देखिए, नीतीश कुमार ने एक तरह से जवाब देने की कोशिश की कल बाहर निकलकर कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, और साथ ही साथ नीतीश कुमार अपना कुनबा भी बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इस बार बीजेपी को जिस तरह से विधानसभा में ज्यादा सीटें मिली, जेडीयू थोड़ी सी पीछे रह गई,
अब जेडीयू चाहती है, यानी नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनका कुनबा बढ़े, जिसमें एआईएमआईएम को शामिल किया जा रहा है, बीएसपी को शामिल किया जा रहा है और बहुत ही छोटी छोटी पार्टियों को शामिल किया जा रहा है कि अभी अगर भविष्य में हालात कुछ ऐसे बनते हैं जिसमें कि नीतीश यानी कि जेडीयू और बीजेपी अलग होती है, तो फिर नीतीश कुमार और जेडीयू इस पोजीशन में रहे जिससे कि वो किसी तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी ना छोड़े, यानी कि उनकी सरकार ना गिरे, इस तरह के पोजीशन में आना चाहती है। तो ये सब क्या बयां करते हैं, इसी को लेकर अब सियासी गलियारों में चर्चा बहुत तेज है। अब देखना होगा कि स्पीकर को लेकर जो रार की बात सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर कि नीतीश कुमार और जेडीयू इस पर अपनी दावेदारी कर रही है। जो पहले से बीजेपी उन्होंने कह रखा था कि स्पीकर तो हमारे ही पार्टी का बनना चाहिए, उस पर यह मामला कहां आकर अटकता है और कब तक इसका स्पीकर का ऐलान होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी।